वो तो खुद ही कह रहे हैं ना कि जो लड़े थे वो महाराणा है उनकी नज़र में। लेकिन कहा जाता है कि क्षत्रिय सिर्फ राजपूत नहीं है, जो लड़ाई करता है वो भी क्षत्रिय होता है, और यही हनुमान बेनीवाल भी कह रहे हैं। तो ये तो मैं कह ही रही हूँ, बाप को बाप कहने में शर्म कहाँ आती है। अगर वो कह रहे हैं कि वो क्षत्रिय है तो हाँ ठीक है ना, बाप तो फिर वही हुआ ना। बाप अगर क्षत्रिय है तो औलाद कौन हुई बताइए, वो भी क्षत्रिय हुई ना। फिर किसका इतिहास गलत बता रहे हैं? महाराणा प्रताप राजपूत है, सूरजमल राजपूत है, तो फिर ये इतिहास हमें बताने वाला है कौन? इसको खुद को नहीं पता। जब वो खुद के वंशजों के बारे में उनकी जाति बता रहा है तो बेनीवाल हमें कौन बताएगा कि ये कौन है कौन नहीं है? अरे जो जिसने महाराणा प्रताप हो या सूरजमल हो या फिर वीर छत्रपति शिवाजी हो या महाराणा प्रताप या कोई भी हो, हमारे समाज में जितने भी महापुरुष हैं, मैं कहती हूँ जिन्होंने युद्ध लड़ा है वो महान है। हम बताने वाले कौन है? जिसको खुद को 8वीं फेल होते हैं वो क्या बताएंगे +2 में क्या बुक लगती है क्या नहीं लगती? जाट वर्सेस राजपूत नहीं है, ये कहीं भी नहीं है। ये लोग हैं जो सुबह जाते हैं 100-200 रुपए का काम करते हैं और रात को घर आके पी लेते हैं। उनको यही नहीं पता किसके बारे में वो क्या बोल रहे हैं, किसी महिला के बारे। उनके कमेंट निकाल करके देखिए महिला के बारे में क्या बोलते हैं वो। मतलब उनकी दिमागी हालत इतनी कमजोर है, निहायत ही घटियापन पे उतरे हुए हैं। उन लोगों को ये भी नहीं पता कि वो किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। बात और बता दूं कि जिस दिन जो भी मुझे थोड़ा चेतावनी दे करके आए ना, वो ये भी सोच लेना कि हमारे पास भी बंदूक है, उससे फूल नहीं निकलेंगे। अगर पित्तल तुम्हारी से निकलेंगे तो पित्तल ही हमारी गोली से निकलेंगे, देख लेना ये बात। ये हमला 8 तारीख को नागौर में एक राजपूत समाज की रैली है, और उससे पहले वहीं पर ही करनाल में एक जाट समाज की भी ओर से आह्वान किया गया है। उससे पहले इस तरह का हमला होना, देखिए अब ये तो मैं नहीं बता सकती कि ये उससे जुड़ा हुआ है या कुछ अलग है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ये निहायत ही गलत है और गिदड़ बमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं जितने समाज सेवा के लिए आगे हूँ मैं हमेशा रहूंगी। वहाँ पर जिस तरह से नागौर में आयोजन होने वाला है, खुद राज शेखावत ने इसका आह्वान किया है। घर घर जाकर राजपूत संगठनों से मिलकर वो आह्वान कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में आए। क्या शीला शेखावत भी वहाँ पर जाएगी? देखिए जो हमारे समाज के वरिष्ठ जन हैं उनकी एक कोर कमेटी बिठाई जाती है और आपस में विचार विमर्श होता है। उस टाइम पे बोला जाता है कि इसको आना है इसको नहीं आना। अभी तक हमारी ऐसी कोई मीटिंग नहीं बैठी है और ना ही मुझे अभी बोला गया है कि आपको मीटिंग में जाना है। अगर मेरे समाज के वरिष्ठ जन मुझे बुलाते हैं तो हाँ 100% मैं जाऊंगी। राज शेखावत ने आपसे संपर्क किया? नहीं अभी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई हमारी, बाकी कांटेक्ट में ही है सब, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात ये सामने आ रही है कि यदि राज शेखावत सभी संगठनों से संपर्क नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर भी राजपूत छात्रावास के भी जो पदाधिकारी है उन्होंने भी इसका बहिष्कार किया है कि इससे कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द है वो बिगड़ेगा। देखिए वो तो ये बात है कि जहाँ जिसको रहना है वो पहले अपनी स्थिति मापता है। अगर नागौर वासियों को दिक्कत है कि वहाँ पर कोई ऐसा आंदोलन ना हो, तो देखिए इसके बारे में बैठ कर के विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी हमारे भाई रहते हैं, वहाँ भी हमारा समाज रहता है। उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होती है कि हम उनको देखें कि कोई तकलीफ ना हो। जब हम समाज के लिए लड़ ही रहे हैं तो समाज ही हमारा वहाँ पर भी है ना, तो इस बात को तो ध्यान में रखना चाहिए। अगर वो लोग नहीं चाहते तो आप बैठ करके बात करें और विचार विमर्श करें कि इसमें आगे करना क्या है। क्योंकि सोशल मीडिया पर जाट वर्सेस राजपूत ये ज़्यादा चल रहा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं हर किसी की भावना भी आहत है। यदि वहाँ पर ऐसा कुछ होता है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की हालत टाइट हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि जाट वर्सेस राजपूत नहीं है, ये कहीं भी नहीं है। ये लोग हैं जो सुबह जाते हैं 100-200 रुपए का काम करते हैं और रात को घर आके पी लेते हैं। उनको यही नहीं पता किसके बारे में वो क्या बोल रहे हैं, किसी महिला के बारे। उनके कमेंट निकाल करके देखिए महिला के बारे में क्या बोलते हैं वो। मतलब उनकी दिमागी हालत इतनी कमजोर है, निहायत ही घटियापन पे उतरे हुए हैं। उन लोगों को ये भी नहीं पता कि वो किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। एक अच्छा सभ्य आदमी, चाहे वो जाट समाज का हो या राजपूत समाज का हो या किसी अदर समाज का हो, वो कभी बहन बेटियों को या किसी समाज को गलत टारगेट तो नहीं करेगा। लेकिन ये जो 2-2 रुपए के लोग होते हैं ना, ये इनकी भाषा से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस निहायत गिरे गिरे हुए लोग हैं और कैसे बोल सकते हैं। राज शेखावत क्यों कर रहे हैं? वो उनकी इच्छा है,
जब मैं बताऊँ आपको कि हमारा समाज में किसी बहन-बेटी को या फिर किसी महापुरुष को गलत बोला जाता है, तो खून खौल उठता है। हो सकता है वो भी यही चाहते हों कि हमारी बहन-बेटियों के बारे में गलत बोला है, हम उनसे 2-2 हाथ कर लें। लेकिन मैं तो यही कहती हूँ कि पहले समाज के साथ बैठा जाए, बात की जाए, उसके बाद 2-2 हाथ के लिए सभी को एक साथ खड़ा होना चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने जो चीज़ कही थी, उन्होंने कहा था कि जो इतिहास में लिखा है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। 10वीं की किताबों में आज भी यही लिखा है। देखिए, इतिहास लिखने वाले कौन हैं? इतिहास लिखने वाले वो लोग हैं जिनको खुद को इतिहास का नहीं पता। बार-बार लिखा जाता है कि महाराणा प्रताप हारे, 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 लेकिन महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हारे नहीं थे, जीते थे। जिस टाइम पे वो जीते थे, वो क्यों नहीं दिखाया जाता? अकबर को जीता हुआ क्यों दिखाया जाता है? अकबर को तो हर जगह पे मात मिली थी। अगर अकबर को जीत मिलती तो फिर हर जगह पे उन्हीं के नारे लगते ना। आज महाराणा प्रताप जी को क्यों पूजा जाता है? उनके शौर्य के लिए, उनके उनके जो पराक्रम था उसके लिए लोग आज भी उनके बारे में बोलते हैं, उनके नारे लगाए जाते हैं। एक गलत आदमी के नारे नहीं लगाए जाते। और रही बात आपको इस पाठ्यक्रम की, तो हम इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं और धीरे क्या, अब तो जल्दबाजी में ही इसको हटवाएँगे और सरकार से इस मामले में हम बातचीत खुद मैं करूँगी। अब मैं इसको ढील में नहीं छोड़ूँगी। जो हमारे महापुरुषों के बारे में गलत लिखवाया गया है, उस पाठ्यक्रम को बंद करवाएँगे या फिर उसकी जगह पे चेंज करवाएँगे। लेकिन हनुमान बेनीवाल तो कह रहे थे कि महाराजा सूरजमल और महाराणा प्रताप 2 ही योद्धा थे। तो मुझे एक बात बताइए, अब भरतपुर के जो वो हैं, वहाँ के हाँ, राज परिवार है, बिल्कुल, वो राज परिवार है, वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि राजा सूरजमल कौन थे? राजा सूरजमल राजपूत थे। इसका मतलब समझिए, जब महाराणा प्रताप राजपूत है, सूरजमल राजपूत है, तो फिर ये इतिहास हमें बताने वाला है कौन? इसको खुद को नहीं पता। जब वो खुद के वंशजों के बारे में उनकी जाति बता रहा है, तो बेनीवाल हमें कौन बताएगा कि ये कौन है, कौन नहीं है? अरे जो जिसने महाराणा प्रताप हो या सूरजमल हो या फिर वीर छत्रपति शिवाजी हो या महाराणा प्रताप या कोई भी हो, हमारे समाज में जितने भी महापुरुष हैं, मैं कहती हूँ जिन्होंने युद्ध लड़ा है, वो महान हैं। हम बताने वाले कौन हैं? जिसको खुद को 8वीं फेल होते हैं, वो क्या बताएँगे +2 में क्या बुक लगती है, क्या नहीं लगती? वो तो खुद ही कह रहे हैं ना कि जो हुँ। लड़े थे, वो महाराणा हैं उनकी नज़र में। हुँ। लेकिन कहा जाता है कि क्षत्रिय सिर्फ राजपूत नहीं है, जो लड़ाई करता है वो भी क्षत्रिय होता है। और यही हनुमान बेनीवाल भी कह रहे हैं। तो ये तो मैं कह ही रही हूँ, बाप को बाप कहने में शर्म कहाँ आती है? अगर वो कह रहे हैं कि वो क्षत्रिय है, तो हाँ ठीक है ना, बाप तो फिर वही हुआ ना। बाप अगर क्षत्रिय है, तो औलाद कौन हुई? बताइए, वो भी क्षत्रिय हुई ना। फिर किसका इतिहास गलत बता रहे हैं? फिर एक बात बताइए, अगर मैं मेरे बारे में गलत बोलती हूँ, तो फिर दूसरे के बारे में क्या सही बोलूँगी? बहन-बेटियों को अगर गलत टारगेट करता है, तो फिर क्षत्रियों की बहन-बेटियाँ, मतलब उनकी भी तो वही हुई ना। जब हमारी बहन-बेटियों को टारगेट करते हो, तो वही आपकी हुई, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि हम क्षत्रियों से निकले हुए हैं। तो क्षत्रिय हो तो फिर अपना इतिहास बताओ ना, इनका इतिहास कहीं है? अरे हमारा इतिहास उठा करके देखिए, जिस महाराणा प्रताप के बारे में आप बात करते हो, 208 किलो की जो तलवारें होती थी ना, वो लेकर के लड़ते थे। 81 किलो का भाला लेकर के खड़े होते थे ना, तो धरती दहकती थी। ऐसे थे हमारे वीर योद्धा। ये क्या बताएँगे हमें हमारा इतिहास? हमारा इतिहास तो इतना गौरवशाली है, अगर ये बताने लग जाए ना, तो जीभ कट के गिर जाएगी। ऐसा इतिहास है हमारा। बाहर हमलों से आप डरेगी? डरना हमारे खून में नहीं है। मैं डरती नहीं हूँ, हम डराते हैं। और एक बात बता दूँ कि जिसमें हिम्मत है ना, जिसकी औकात है ना, वो सामने से आके वार करे, क्योंकि मारना बुज़दिलों का काम होता है, पीठ दिखाना बुज़दिलों का काम होता है। हम अगर मरेंगे, तो सीने पे गोली लेके ही मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे। और हाँ, एक बात और बता दूँ कि जिस दिन जो भी मुझे थोड़ा चेतावनी दे कर के आए ना, वो ये भी सोच लेना कि हमारे पास भी बंदूक है, उससे फूल नहीं निकलेंगे। अगर पित्तल तुम्हारी से निकलेंगे, तो पित्तल ही हमारी गोली से निकलेंगे। देख लेना ये बात। सुरक्षा व्यवस्था आपकी पर्याप्त है? हाँ, अभी तक है। बाकी एक आधुनिक हथियारों के लिए भी हमने डिमांड की हुई है, तो अगर मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे और जो सरकार ने हमें दे रखे हैं, वो करेंगे। शीला शेखावत सुखदेव सिंह गोगामेडी की धर्मपत्नी, जो कि अभी राजपूत करनी सेना की कमान खुद संभाल रही है, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यही है। और ये कहना है कि लगातार